आरआरबी जे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक अपडेट आया हुआ है। आरटीए का रिप्लाई है, इसमें सारा ब्रांच का सारा जो उनका कितना एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया और कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, तो इससे बहुत कुछ आज आइडिया लगने वाला है ना। तो एक एक करके देख लेते हैं। ओके, तो जब ये जो अपडेट आया तो उससे एक सवाल उठता है कि जो कंपटीशन है CUET 1 के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ CUET 1 की बात हो रही है। CUET 1 में क्वालिफाई होने के लिए या तो वो लो जा सकती है या फिर मॉडरेट रहेगी, कभी भी बहुत हाई नहीं जाएगी 1-2 जोन को छोड़ के, उसके बाद एकदम मॉडरेट रहेगी। 55 से 60 आराम से अगर है कोई भी जोन से, तो उस पर आप सोच सकते हो। हाँ, बशर्ते आपका नॉर्मलाइजेशन में 5-6 नंबर मिलना चाहिए, मतलब कि ईजीएस्ट शिफ्ट में नहीं, टफेस्ट शिफ्ट में इतने अराउंड होने चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं और इस पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपडेट क्या था। तो अपडेट ये आया हुआ है कि जो भी वैकेंसी निकला हुआ था आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग, तो टोटल जो है वो फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल फॉर्म जो है इतना जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाला गया है, ठीक है। 11,01,266, तो 11 लाख के आसपास जो है आपका फॉर्म डाला गया। और प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो प्रेजेंट का एक अपडेट आया हुआ था और प्रेजेंट जो है टोटल नंबर अपीयर्ड, मतलब अटेंडेंस जो है वो है 6,82,623, ठीक है। तो 6,82,623 जो है वो प्रेजेंट हुआ है। तो ये अप्रॉक्स कितना परसेंटेज है, तो हम सामने कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 68,263 डिवाइडेड बाई 11,01,266, तो ये अराउंड 61.9%, मतलब कि 62% जो है ये अटेंडेंस लगी है अपनी। तो 62% अटेंडेंस लगी है सारे जोन को ओवरऑल। ओके, तो हालांकि अनुमान भी यही लगाया जा रहा था कि 62-63 जो है हर एक जोन में इतना रहेगा। तो जो बच्चे जो है 68,000 किए हैं। और दूसरी बात, एक और कैलकुलेशन आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि टोटल सीट्स कितनी है। तो हम लोग अराउंड 7500 मानते हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे पे कितने लोग फाइट करेंगे टोटल जो है 68,206,223, ओके। तो सॉरी 6,82,623 इतने करेंगे, ठीक है। 6,82,623, तो हम लोग करके देखते हैं। तो 7500 कहाँ गया, 6,82,623 डिवाइडेड 75, तो अराउंड जो है 91 का आ रहा है। मतलब हर एक सीट पे 91 बच्चे फाइट करेंगे, ठीक है। और हमने थोड़ा देर पहले आपको, थोड़ा देर नहीं मतलब कुछ दिन पहले बताया था कि किस जोन में कितनी ज़्यादा कंपटीशन और किस जोन में कितनी ज़्यादा ये है। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। 91 जो आ रहा है वो ओवरऑल आ रहा है, अप्रॉक्स आ रहा है। ये क्यों, कहीं पे 200 भी जा रहा है, कहीं पे 180, 180, 130 क्यों जा रहा है, और कहीं कहीं 70 जा रहा है, कहीं कहीं 77 जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि किसी जोन में थोड़ा सा वैकेंसी, मान लें 100 वैकेंसी ज़्यादा है, तो उसमें जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा पहुंच गए हैं, या फिर कहीं पे सीट्स बहुत ही कम है फिर भी वहाँ पे बच्चे अप्लाई कर दिए ज़्यादा। तो हम लोग देखेंगे एक बार अच्छे से कि किस जोन में कितनी थी। और हाँ, इससे एक चीज़ और आइडिया लग जाएगा आपको, बेंगलोर और प्रयागराज का भी आपको, कि वहाँ से कितनी एप्लीकेशन डाली गई है। तो आप जो भी बेंगलोर जोन और प्रयागराज जोन से है, तो उनको आइडिया मिल जाएगा अच्छे से कि वहाँ पे कितने लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे। तो यहाँ पे अगर हम देख लिए एक बार, ओके, अगर हम लोग बात करें ये ओके, हाँ, तो सबका जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लेते भोपाल में हम लोग 60,000 लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 60,000 लेते हैं, लेकिन अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। 60,000 हम लोग ले रहे हैं, 62% जो है अटेंडेंस। ये देखो, ये जो है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड का है, मतलब इतना अप्लाई किया गया। अब प्रेजेंट कितने थे? 62% ओवरऑल सबके। तो 60,000 का हम लोग 62% निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकल के आ गया 37,200। तो इतने बच्चे जो है वो वहाँ पे
प्रेजेंट हुए हैं, मतलब जो कंपटीशन है बस अब इतने में है। और टोटल सीट्स कितने हैं 485, अभी ब्रांच वाइज नहीं हो रहा, अभी ओवरऑल हो रहा 485, तो 37,200 डिवाइडेड बाई 485, तो जो ओवरऑल जो है देख के 76 हो गई यहाँ पे आपको जो है। ये एक्चुअली देखो ये जो है ये है फाइनल के लिए CBT 2 के लिए, क्योंकि 15 गुना अभी हम लोग किए नहीं, ये हर एक सीट पे एक दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो होगा वो सीट से 15 गुना, अगर आपको CBT 1 के लिए चाहिए तो इससे 15 गुना करना होगा, क्योंकि इतना ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे ना, 485 गुने 15, तो उसके बाद तो यहाँ पे यह है निकाला हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इसे 15 गुना करके ही आपको डिवाइड करना है, क्योंकि एक बच्चे तो लेंगे नहीं, बोलेंगे 15 बच्चे, तो 15 गुना करके इससे डिवाइड करना है, इससे नहीं करना है 62% घटा के 62% निकाल के करना है इसका, क्योंकि इतना ही लोग प्रेजेंट है, तो इससे और भी कम आ जाएगा। तो कंपटीशन जो है थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अटेंडेंस कम हुआ है और 15 गुना ले भी रहे हैं, और तो थोड़ी सी जो है वो कम हो चुके हैं। अब बात करें बेंगलोर को और प्रयागराज को लेकर, इसका डाटा अभी तक अच्छे से पता नहीं चला लोगों को, लेकिन ओवरऑल तो पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ओवरऑल कितने थे, 11,01,266, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं 11 लाख, एक सेकंड, 11,01,266, ओके। यहाँ पे हाँ, तो ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था कब, इसमें बेंगलोर और प्रयागराज नहीं था, बेंगलोर प्लस प्रयागराज को छोड़कर टोटल जो है 10,29,939 फॉर्म रिसीव्ड हुए थे। और टोटल को कितने आ गए 11,01,266, तो बस सिंपली इसको हम लोग माइनस कर देंगे 10,29,939, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 10,29,939, तो टोटल हो गए हैं 71,327। तो अच्छे खासे फॉर्म जो है ये बेंगलोर जोन प्लस प्रयागराज का है, ठीक है। तो अगर आप 50-50 मान लें, क्योंकि दोनों में अच्छे खासे बच्चे फॉर्म भरे हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से बेंगलोर जोन में थोड़ा इस बार ज़्यादा भी हो सकता है, हालांकि प्रयागराज भी टॉप पे रहता है, इसमें भी कट ऑफ आई जाती है, तो इसमें कर नहीं सकते। तो ओवरऑल हम लोग 50-50 मान ले तो 35 के अराउंड एप्लीकेशन गिरे होंगे। इसका भी 62% निकाल के आपको 62% निकाल के आपको अच्छे से अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको कर लेना डिवाइड, और डिवाइड भी करना सीट जितना भी है। मान लीजिए कि प्रयागराज का सीट जो है 404 है अगर, ठीक है, तो 404 में 15 गुना करना है। उसके बाद जितना बच्चे प्रेजेंट थे अटेंडेंस 62%, टोटल सीट का मतलब टोटल एप्लीकेशन रिसीव का 62% निकालने के बाद उससे आपको 404 गुना 15 करना है, तो आपको कंपटीशन का लेवल पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो इस बार कंपटीशन मतलब अच्छी है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छी है, बट जैसा एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा हाई जा सकता है 70-78, तो ये कुछ जोन में ही जाएगा, और बहुत ऐसे जोन है जिसमें कि नहीं जा रहा, तो आराम से आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इस बार कट ऑफ ही एग्जैक्ट तो डिटेल में ही वो तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अगर 55 से 60 आपका है और हार्डेस्ट शिफ्ट है, मतलब टॉप 5 में अगर हार्ड के लिए है, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ईजीएस्ट वाले में 60 से 65 अगर आ रहा है, कोई भी जोन कोई भी ब्रांच 60 से 65 है, और नीचे से ईजी से इतना आ रहा है आपका, ठीक है, तब आप आराम से ये रॉ मार्क्स है, ठीक है, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और नॉर्मलाइज मार्क्स की अगर बात करें तो इसमें आपको सिंपली 60 से 65 हो जाएगा हार्डेस्ट UR के लिए, और कुछ जोन में तो आराम से 60 से भी कम जाएगी। तो ये है कि थोड़ा कंपटीशन कम लग रहा है और कम है, और CBT 2 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना, नहीं तो यहाँ पे कम लगेगा लेकिन वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको, आराम से कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि CBT 2 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। उसमें आपको 15 गुना नहीं लेगा, उसमें सीट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, बस थोड़ी सी बढ़ा के उस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है अच्छे से, CBT 2 में अभी से लग जाना है। अगर हो गया गलती से भी, मान लो जिसका उम्मीद नहीं कि मेरे 42 आ रहे, क्या पता उस जोन की बहुत कम चली जाए,
ठीक है, तो अगर हो गया तो फिर शिफ्ट 2 के लिए हाथ पैर मारते रह जाओगे, नहीं होगा, इसलिए अभी से लग जाओ। और शिफ्ट 2 के लिए जो लाइव क्लासेस इलेक्ट्रिकल वाले के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी आराम से 1-2 दिन में, ठीक है। तो ठीक है, अभी से शिफ्ट 2 के लिए लग जाओ। ओके, थैंक यू फिर।